जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार हेडमास्टर की सैलरी स्लिप के बारे में। यदि आप बिहार में +2 स्कूल में हेडमास्टर हैं या हेडमास्टर बनना चाहते हैं तो आपकी वहाँ पर पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जितने भी डाटाओं का उपयोग करेंगे वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। और ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से विश्वास कर सकते हैं। देखो, बिहार में जो हेडमास्टर वो 2 लेवल के होते हैं। एक तो उन स्कूलों में हेडमास्टर जो स्कूलें केवल 10वीं तक की हैं, एक उन स्कूलों में हेडमास्टर जो स्कूलें 12वीं तक की हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उन स्कूलों के हेडमास्टर की सैलरी के बारे में जो स्कूलें 12वीं तक की हैं। तो यदि आप 12वीं तक के हेडमास्टर बनना चाहते हैं बिहार में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो अब भी बिहार में जो डीए की रेट है वो 50% से बढ़ाकर 53% कर दी गई है। तो बिहार के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि उनकी सैलरी में क्या हो गया, एक इंक्रीजमेंट लग गया। तो देखो, यदि आप बिहार में हायर स्कूल में हेडमास्टर बनते हो तो आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे वो रहने वाला है 35,000 रुपये। मतलब आपकी 35,000 रुपये पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है। उसके बाद आपको मिलेगा इसमें डीए। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो अब तक 50% था लेकिन अभी बिहार गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 53% कर दिया। तो अब आपको जो डीए है वो कितना मिलने वाला है, 53% मिलने वाला है। यदि हम 35,000 रुपये का 53% कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल कर आता है कितना, तो ये निकल कर आता है 18,850 रुपये। तो 18,550 रुपये आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। देखो, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आपको गवर्नमेंट रूम का किराया भी देगी कि आप जब भी जहाँ भी पोस्टिंग करोगे तो आप अपने मकान तो रख नहीं सकते वहाँ पर, तो आपको क्या चाहिएगा, एक मकान मकान रेंट पर लोगे आप रहने के लिए। तो आपको गवर्नमेंट रहने के मकान का किराया भी देती है, जिसको एचआरए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, जो कि 5% देती है। तो यदि मैं 35,000 रुपये का 5% निकालता हूँ तो वो निकल कर आता है 1,750 रुपये, जो आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर, एचआरए रहने वाला है, हाउस रेंट अलाउंस रहने वाला है। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक मेडिकल अलाउंस और दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस के आपको हर महीने के 1,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अब ये 1,000 रुपये आपकी बीमारी के लिए, आप या आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो वो किसी भी डॉक्टर के पास दिखा सकता है, जिसके उनको 1,000 रुपये मिलते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। कोई कैंडिडेट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनता है, केंद्र सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी बनता है, तो उनको बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट हर एक अपने एम्प्लॉय को 1,000 रुपये महीने के देती है, ताकि वो अपनी जो भी बीमारी है उनका इलाज करवा सके। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर इनका जो ग्रोस सैलरी है वो इन सभी को मिलाकर बनता है पहले महीने का 56,300 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छी खासी ग्रोस सैलरी बन रही है। अब इस ग्रोस सैलरी में कुछ कटौतियां भी होती हैं, क्योंकि ये सीधे की सीधे 56,300 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होने वाले। अब इसमें कटौतियां क्या क्या होंगी, देखो, आपका एक तो एनपीएस कटेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेटों को लगा होगा कि एनपीएस के नाम पर ये 5,355 रुपये क्यों कट रहे हैं। देखो, एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर महीने के महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सबसे खास बात, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आया, टोटल 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। ठीक है। अब क्या होगा, 24% अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट में आ गया।
अब इस अमाउंट को गवर्नमेंट क्या करेगी, म्यूचुअल फंड में लगाएगी और वहाँ से जो ब्याज आएगा वो ब्याज आपको मिलता जाएगा। तो ये समझ के चलो कि इसके ऊपर जो भी एनपीएस अकाउंट में आपका अमाउंट रहेगा, इसके ऊपर आपको लगभग 10-12% ब्याज मिलने वाला है। यदि आप एसबीआई बैंक में अपने रुपए को डालोगे ना, तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल से 6-7% इंटरेस्ट रेट मिलती है। आप एफडी करवाओगे तो बड़ी मुश्किल से 7-7.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट इस रुपए के ऊपर आपको लगभग 10 से 12% का इंटरेस्ट रेट देगी। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, उस दौरान विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट जुड़कर आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। और तो रिटायरमेंट के टाइम आपको एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा जो जीआईएस है, इसके 30 रुपये कटेंगे, जिसमें आपका इंश्योरेंस होगा। सपोज डेट ड्यूटी के दौरान आपका किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है, आपको आपका निधन हो जाता है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट के द्वारा आपकी फैमिली को एक अमाउंट दिया जाएगा। तो उस अमाउंट के ये 30 रुपये महीने के काटती है जीआईएस के नाम से। तो टोटल कटौती हो गई आपकी 5,385 रुपये की। इसमें ध्यान रखना, ये जो एनपीएस का अमाउंट है ये तो डबल से भी ज़्यादा आपको वापस मिलने वाला है। तो ये तो एक अच्छी खुशी की बात है कि एनपीएस की वजह से आपकी जो सैलरी है वो 114% बन रही है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार एनपीएस तो जितना ज़्यादा कटेगा उतना ही ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी उतना ज़्यादा अपनी तरफ से मिलाएगी, साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब सबसे मेन बात करते हैं नेट सैलरी, जो कि पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो यदि आप हायर स्कूल में हेडमास्टर बन जाते हैं, तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहने वाली है 50,915 रुपये, जो कि एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। भाई यदि आप प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो 50,000 रुपये सैलरी तो आपको तब मिलेगी जब आप बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाओगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, और जब आपको कम से कम 10-15 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 50,915 से हो रही है। साथ ही साथ आपको एक बहुत अच्छी खासी रेपुटेशन मिलने वाली है, इज्जत मिलने वाली है, एक अच्छा खासा आपको रिटायरमेंट के दौरान अमाउंट मिलने वाला है। सैलरी में इंक्रीजमेंट की बात करूं कि सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी। भाई सैलरी में जो बढ़ोतरी वो दो तरीके से होगी। एक तो आपका ये जो बेसिक पे है ना, वो हर साल 3% बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपका जो डीए है साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार बढ़ेगा जनवरी में और एक बार बढ़ेगा जून और जुलाई में, ठीक है। एवरेज मान के चलो कि हर बार ये लगभग 3% के आसपास बढ़ेगा। और यदि मैं पूरी साल की बात करूं तो पूरी साल में जो डीए है लगभग 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल हर 6 महीने बाद में आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट होगा, एक अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो ओवरऑल सारा सब कुछ बेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आप चाहते हो कि भाई इसी तरीके से किसी दूसरी पोस्ट का वीडियो बनाऊं, आप अब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर बिल्कुल फुल डिटेल ऑथेंटिक वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।